ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज आत्महत्या निषेध दिवस है। दुनिया भर में बढ़ती हुई आत्महत्या की घटनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि वो इस तरह की घटनाओं में अपनी जान न गंवाएं, इसमें जागरूकता पैदा करने के मकसद से ही 10 सितंबर का दिन चुना गया था। भारत में आत्महत्या की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। साल 2019 में हर 4 मिनट में किसी न किसी एक शख्स ने अपनी जान दे दी। इनमें से 35% मामले ऐसे थे जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे। अधिकांश लोग पारिवारिक परेशानियों के चलते जान देते हैं, जबकि 17% लोगों ने बीमारी झेलने के बदले मौत को गले लगाना ज्यादा ठीक समझा। पिछले दशक के मुकाबले इस दशक में आत्महत्या की घटनाओं में इजाफा हुआ है। चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली जैसे शहरों में सुसाइड करने की दर ज्यादा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो सेकेंडरी लेवल तक पढ़ाई करने वाले लोग ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। और इस गंभीर विषय पर बातचीत करेंगे। जयपुर से वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर अनीता गौतम जी हमसे जुड़ चुकी हैं। अनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी हाल ही में एक जो घटना हुई है, सुशांत वाला जो केस हुआ है, हालांकि उसमें अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये हत्या है या आत्महत्या, लेकिन शुरुआती दौर में इसे आत्महत्या कहा गया तो एक नई चर्चा शुरू हो गई। आत्महत्या के लक्षणों को पहचाना कैसे जाए, क्योंकि जो व्यक्ति खुद डिप्रेशन में है उसको इलाज बताने से ज्यादा बढ़िया यह होता है कि उसके आसपास, उसके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनको यह सावचेत किया जाए कि कौन से ऐसे लक्षण हो सकते हैं जिनसे यह अंदाजा लगाया जाए कि यह कोई इस तरह का कदम उठा सकता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि आत्महत्याएं की घटनाएं अभी बहुत ज्यादा बढ़ रही है और ये ना केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में ये घटनाएं बढ़ रही है। अगर हम आंकड़ों को देखें तो विश्व के अंदर हर 40 सेकंड पे एक जना सुसाइड कर रहा है और हर सुसाइड के पीछे 25 सुसाइड अटेम्प्ट है। इसका मतलब कितने ज्यादा लोग आत्महत्या के विचारों को विचार उनके दिमाग में आते हैं और आत्महत्या की कोशिश करते हैं। अब ये कि कैसे हम ऐसे लक्षणों के पहचाने कि वो व्यक्ति आत्महत्या करना चाहता है या उसके दिमाग में ऐसे विचार आ रहे हैं। कोई भी व्यक्ति एकदम से सुसाइड नहीं करता। इट इज नॉट इम्पल्स कि आज उसके विचार आया दिमाग में कि मैं परेशान हो रहा हूं, मैं सुसाइड कर लूं और उसके इम्पल्स पे वो सुसाइड कर ले। ज्यादातर व्यक्ति एक पूरी परेशानी से गुजरते हैं, उनके एक वार्निंग साइंस होते हैं, चेतावनी होती है, वो परेशान होने लग जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, कई बार अकेले रहने लग जाते हैं। जो उनके आसपास जिन चीजों में जो हॉबीज थी, जो इंटरेस्ट की चीजें थी, वो अब कम होने लग जाती हैं, उनमें वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, अकेले अपने कमरे में रहते हैं। कई बार अपने परिवार से या अपने परिवारजन से ये बोलते हैं कि मेरी ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है। कई बार वो कोशिश भी करते हैं जैसे कि अपनी उंगलियों नसों को काटना, हाथ की कलाइयों पे कट उनके दिखाई देंगे इस तरीके से, या फिर कई बार वो सर्च करते हैं नेट पे कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे कि ये ना बिना किसी तकलीफ के मरा जा सकता है। या बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो वो ऐसे चेतावनी देते हैं, वार्निंग साइंस देते हैं। अगर हम समय रहते ही उनको पहचान ले तो कई व्यक्तियों को, कई जिंदगियों को हम बचा सकते हैं। क्योंकि अगर हम आंकड़ों को देखें तो 80% केसेस के अंदर, जो सुसाइड केसेस है उनके अंदर 80% लोग मरना नहीं चाहते। दैट इज अ क्राई फॉर हेल्प। वो ये चाहते हैं कि लोग उनकी बात सुने, वो मदद के लिए, इट इज अ क्राई फॉर हेल्प। तो अगर हम समय रहते ही उनको पहचान लें कि आपके परिवार में कोई ऐसे व्यक्ति ऐसे परेशानी से गुजर रहा है, जो बात कम कर रहा है, जो बार बार अपनी जिंदगी को खत्म करने की बात कर रहा है, और अगर हम समय रहते ही किसी मनोचिकित्सक से या किसी प्रोफेशनल से हेल्प लें तो हम कई बार जिंदगियों को बचा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये तो रही उन लक्षणों को पहचानने की बात, लेकिन अगर मान लीजिए लक्षण पहचान लिए तो फिर उसके बाद क्या किया जाए? मैं 2-3 चीजों को इसमें एक साथ इन्वॉल्व करना चाहूंगा। क्या खान पान बदलना चाहिए? क्या उनको कुछ दवाइयां देनी चाहिए? क्या उनके आसपास के माहौल को बदलना चाहिए? किस तरह की बातें उनसे करनी चाहिए? क्या कोई सलाह लेनी चाहिए तो किससे लेनी चाहिए? सुसाइड का मेन कारण कई बार डिप्रेशन होता है। जब अब डिप्रेशन का मेन कारण क्या होता है, आज की हमारी जो जिंदगी है तनाव से भरी हुई। तनाव अगर हम अच्छे से उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे कारणों से ये तनाव धीरे धीरे बढ़ जाता है और बढ़ते बढ़ते डिप्रेशन, अवसाद, और कहीं जब हम डिप्रेशन अवसाद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो वो कई बार आत्मघाती विचार या आत्महत्या की तरफ व्यक्ति अग्रसर होता है। तो अगर हमें लगता है कि हमारे किसी परिवारजन या प्रियजन के अंदर ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो सबसे पहले आप उससे अच्छे से बात करें। एकदम से अगर आप डायरेक्ट
डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करते हैं तब भी व्यक्ति बता नहीं पाता है या फिर अपनी भावों को छुपा लेता है। आप बातचीत के दौरान उनके मनोभाव को समझे, वो क्या कहना चाह रहे हैं, अब उनको खुलने का बात करने का मौका दे। जैसे कई बार हमने देखा है कि बच्चे पढ़ाई के दौरान कोटा के अंदर हमने कई केसेस सुसाइड के भी देखे हैं, तो माँ बाप बोलते हैं कि हम तो बच्चों से बहुत बातें करते थे, पर होता क्या था माँ बाप सिर्फ उनसे क्वेश्चन आंसर्स पूछते थे कि भाई आज तुमने कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, आज तुम्हारे एग्जाम में मार्क्स क्या है। वो कन्वर्सेशन नहीं है, वो कम्युनिकेशन नहीं है, वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर है कि एक जना बोल रहा है, एक जना आंसर करना है। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, एक फ्री वे में होना चाहिए, टू वे में होना चाहिए कि जिसमें दोनों व्यक्ति अपने मन की बात कह सके। जब व्यक्ति स्ट्रेस भी हो या तनाव भी हो या मन में कोई बात परेशान भी कर रही हो, अगर अपने मन के विचार अपने प्रियजन से शेयर करते हैं तो कहीं हद तक उनके मन के ऊपर जो दबाव है वो कम होता है, मन हल्का होता है। और जैसा कि बोलते हैं ना कि फ्रेंड्स एक लाइफलाइन है, बिल्कुल सही है। अगर आप अपने कभी दुखी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी बातों को शेयर करें। स्ट्रेस को कम करने के लिए जैसा कि आपने खान पान, बिल्कुल सही है, अगर आपकी बॉडी स्ट्रांग रहेगी, अगर आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी तो आप स्ट्रेस को भी बहुत अच्छे से झेल सकते हैं। लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस में अपनी नींद को और कम कर देते हैं, जबकि नींद व्यक्ति के मस्तिष्क और दिमाग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कम से कम आप 7-8 घंटे की नींद आपकी आवश्यक है, आपके दिमाग के अंदर स्ट्रेस के हार्मोन्स को कम करने के लिए और पॉजिटिव हार्मोन्स को डालने के लिए। रात में आज की हमारी जो दिनचर्या ऐसी हो गई है, हम 2-2 बजे तक स्मार्टफोन को अपने सामने रखकर 2-2 बजे तक उसको देखते रहते हैं। वो एक गलत तरीका है। सोने के समय से आधा घंटा पहले आप अपने प्लीज स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, टीवी की स्क्रीन्स को सबको बंद करें। ज्यादा अच्छा है कि अगर आप बुक्स पढ़ेंगे तो आपके नींद आपको अच्छी आएगी, गहरी आएगी और आपके दिमाग के अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स भी बनेंगे। आवश्यक है कि संतुलित आहार और एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है जो आपकी बॉडी को फिट रखते हैं। म्यूजिक एक आसान तरीका है, अगर कभी भी आपका मन दुखी हो तो जो आपके फोन के अंदर आपके फेवरेट म्यूजिक है आप उनको सुन सकते हैं। काम करते वक्त भी आप उनको सुन सकते हैं। सनलाइट, सूरज की किरणें, ये एक तरीका है कि जिससे आपकी बॉडी को सिग्नल मिलता है कि अब आपको अलर्ट होना है, काम करना है। ये एक बहुत आसान तरीके हैं जिनसे आप अपने तनाव को मैनेज कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत अच्छी चीज है जिससे कि आप क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम समय की हमें कमी लगती है और हम चीजों को कर नहीं पाते हैं। बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग के अंदर एक साथ इकट्ठी हो जाती है और हम उनको मैनेज नहीं कर पाते। तो अगर आप अपना टाइम मैनेज करना सीख जाएंगे तो आप अपने तनाव को काफी हद तक कम कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, हमेशा सकारात्मक सोच रखें। कभी भी कोई भी अगर हमारे जीवन में नेगेटिव चीज आ रही है तो कभी भी कोई भी दुख है तो वो जाएगा भी। उसको किस तरीके से कम करें उसके बारे में सोचें, ना कि खुद ही खुद बार बार अपने आप को दुखी होकर कहें कि मैं आगे जीत नहीं सकता या मैं इससे उभर नहीं सकता, मेरे आगे कुछ भी नहीं है, आगे मेरी जिंदगी खत्म है। इस तरीके के नेगेटिव विचार को अपने दिमाग से हटाएं और बार बार सुबह उठते ही सबसे पहले एक पॉजिटिव थॉट अपने आप को दे। आईने के सामने खड़े होकर, मिरर के सामने खड़े होकर एक पॉजिटिव थॉट अपने आप को दे कि नहीं, मैं ये चैलेंजेस एक्सेप्ट करता हूं, मैं इन चैलेंजेस को जीत जाऊंगा। क्योंकि ऐसा कहने से क्या होता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको तैयार करता है कि उन चैलेंजेस को जीतने के लिए। तो इट्स गुड कि आप सकारात्मक सोच रखें, अच्छा सोचें और पॉजिटिव थॉट रखें। जी डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हिमालय की ऊंचाई छूनी है तो नीचे से अगर चढ़ाई शुरू करें तो मेरे ख्याल से उसका आनंद कुछ और ही आएगा। सीधे हेलीकॉप्टर से अगर हम ऊंचाई छूना चाहते हैं तो ये डिप्रेशन का एक कारण हो सकता है। आपने बहुत सही बातें कही। आसपास के लोगों की जिम्मेदारी इसमें बढ़ जाती है और ये लोग बातचीत करें, एक दूसरे से संवाद करें तो हो सकता है कि वो अपने दिल का गुबार आपके सामने रख दे और उसके जहन में अगर कोई विचार आने वाला है बुरा तो वो उसको त्याग दे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो अपील यही है, कुछ गलत जिंदगी में नहीं होता, बस अच्छे पहलू को सामने रखकर सोचना होता है। और अब रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस का।